शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हरिंदर भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी गुरु बहन गुरु भाइयों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साहेब भैया नीलम दीदी के माध्यम से हमें 3 सूत्र मिला है। पहले में दया मांगना है, दूसरे में चर्चा करना है, तीसरे में 1 से 8 बार से प्रणाम करना है। दया किस तरीके से मांगना है कि जैसे दरवाजे पर भिखारी आता है, दया से, भाव से, नेम से, प्रेम से दया मांगना है। आंचल फैला के, दामन फैला के, देवों के देव महादेव दया कीजिए, शिव गुरु दया कीजिए। दूसरे में आने जाने वालों व्यक्तियों को हमें बताना है और तीसरे में 1 से 8 बार से प्रणाम करना है। रुद्राक्ष की माला द्वारा कर सकते हो, सांस द्वारा कर सकते हो, उंगली द्वारा कर सकते हो, जैसे आपका दिल चाहे ऐसे कर सकते हो। आइए, आपका कमलेश भक्ति चैनल पर स्वागत है। मैं आपको एक नई चर्चा सुनाने जा रही हूँ। आप सभी बहन भाइयों का स्वागत है। देवों के देव महादेव की आदि चर्चा सुनने पर अपमान होता है, पूरी चर्चा सुनने पर सम्मान होता है, इसीलिए पूरी चर्चा सुनना चाहिए। आप सबका स्वागत है। मैं आपको सुनाने जा रही हूँ कि एक छोटा सा गांव था। तो उस गांव में एक मुरारी नाम के मनुष्य रहते थे और उनकी पत्नी भी थी, परिवार था, जैसे पूरा ही परिवार रहता था अपना, बच्चों सहित पूरा परिवार रहता था। तो उनकी पत्नी थी, तो उनकी पत्नी देवों के देव महादेव की परम प्रिय भक्त थी, मानो गुरुजी की शिष्या थी। तो जो मुरारी थे वो बेचारे अपना काम धंधा अपना करते थे और अपना ऐसे ही चलता रहता था उनका घर परिवार अपना, वैसे कोई चीज़ का उनके पास कमी नहीं था। और जो उनकी पत्नी थी मुरारी की, वो अपना गुरुजी की शिष्या थी। तो उनका काम था कि अपना सवेरे स्नान ध्यान किए, स्नान ध्यान करने के बाद पूजा पाठ करके 3 सूत्र का पालन किया। उसके बाद में ही वो कोई दूसरा काम करती थी। पहले अपने गुरुजी का सारा कुछ काम करके जब ही काम करती थी कोई दूसरा काम, तो उनके पास कोई भी चीज़ का, जैसे अन्न धन, कोई चीज़ का कमी नहीं था, सब कुछ था। देवों के देव महादेव ने उनको सब कुछ दिया था। तो समय के अनुसार क्या हुआ कि उनके पति जो मुरारी थे, उनके पति की अचानक तबीयत खराब हो गई। अचानक से तबीयत खराब हो गई तो बेचारी बहुत परेशान होने लगी और डॉक्टर के पास भी लेके जाए, हकीमों के पास भी लेके जाए, वैद्य के पास भी लेके जाए, जो कोई बताए कहे कि उस जगह पे बढ़िया डॉक्टर है, तब वो बेचारी जो शिष्या बहन थी अपने पति को वहीं लेकर के जाएं, लेकिन वहाँ कोई आराम नहीं मिले। तो कोई बता दे जैसे कोई झाड़ फूंक वाला है तो उसके पास भी लेके जाएं, तो उनके पति को वहाँ भी कोई आराम न मिले। कोई और बता दे कि उस जगह पे वैद्य बहुत अच्छा है, तब बेचारी वहाँ पे भी लेके जाएं, पर वो अपना 3 सूत्र का पालन, स्नान ध्यान अपना समय से करती थी, अपने पति को भी देखती थी और अपना भी देवों के देव महादेव का 3 सूत्र का पालन समय से करती थी। उनका कोई नियम कानून नहीं बदला था। क्यों? कि वो अपने देवों के देव महादेव पर संपूर्ण विश्वास रखती थी। अगले दिन किसी ने बता दिया कि वहाँ पर बहुत अच्छा एक डॉक्टर है, वहाँ लेके जाओ, तब बेचारी जो शिव शिष्या बहन थी, गुरु बहन, वो वहीं पर अपने पति को लेके जाती थी, लेकिन कहीं पे भी आराम नहीं मिलता था। आराम क्या नहीं मिलता था कि जो देवों के देव महादेव गुरु बहन से परीक्षा ले रहे थे कि मैं इसके ऊपर इतना वो कर दूंगा, संकट दूंगा कि ये मेरे को याद करेगी या ना करेगी। लेकिन जो गुरु बहन थी उनका नियम था कि सवेरे अपना स्नान ध्यान किए और अपने मंदिर में गई, मंदिर में जाने के बाद अपना उनका पूजा पाठ किया, 3 सूत्र का पालन किया और देवों के देव महादेव से दया मांगी, 1 से 8 बार प्रणाम किया। उसके बाद में ही वो कोई दूसरा काम करती थी।
तब बेचारी बहुत परेशान हो चुकी थी। उन्होंने कोई हकीम, वैद्य, डॉक्टर, झाड़ फूक वाला कोई नहीं छोड़ा। हर जगह कोई झूठ को बताता था, वो अपने पति को सच में ही उधर ही लेके जाती थी। बेचारी बहुत टेंशन में रहती थी। तो क्या हुआ, समय के अनुसार थोड़ा सा 10, 15, 20 दिन ऐसे निकलते गए, समय हो गया, समय बढ़ गया। तो एक दिन क्या हुआ था कि किसी ने बताया कि उस जगह पे बहुत बढ़िया डॉक्टर है उस शहर में, और आप अपने पति को वहाँ लेके जाओ। तो जो गुरु बहन थी वो अपने पति को वहाँ लेके गई। तो रास्ते में ही और देवों के देव महादेव एक साधु का रूप धारण करके और उनको रास्ता में खड़े होकर के और कहने लगे कि बेटा कहाँ जा रही हो। तो गुरु बहन बहुत चिंतित थी, लेकिन देवों के देव महादेव से कुछ छिपा तो नहीं था, सारा तो उन्हीं का किया हुआ खेल था। वह परीक्षा ले रहे थे कि मेरा भक्त मुसीबत में मेरे को पहचानता है कि नहीं पहचानता है, या सुख में मेरा भक्त मुझे पहचानता है कि नहीं पहचानता है। तो देवों के देव महादेव एक बाबा जी का रूप धारण करके खड़े हो गए रास्ता में और कहने लगे कि बेटा कहाँ जा रही हो। तो गुरु बहन चिंतित तो थी और कहने लगी कि साधु जी मैं कहाँ जा रही हूँ, मेरे पति की बहुत तबीयत खराब है, 10-15 दिन हो गए हैं, और मैं हकीमों के पास भी जाती हूँ, वैद्यों के पास भी जाती हूँ और डॉक्टरों के पास भी जाती हूँ, लेकिन मेरे पति को कोई आराम नहीं मिल रहा है। तो शंकर भगवान तो परीक्षा ले रहे थे और पूछना चाह रहे थे कि इसके दिल से क्या बातें निकलती हैं इसके मुंह से। तो वो जो बात थी उन्होंने सारा कुछ बता दिया गुरु बहन ने। तो देवों के देव महादेव कहने लगे कि उस जगह पे शहर के लास्ट में जाइए और वहाँ पे एक बहुत अच्छा वैद्य है और वो वैद्य बहुत अच्छी दवाई देता है, आप वहीं लेके जाइए अपने पति को। तो गुरु बहन थी तो वो अपने पति को वहीं जहाँ उन्होंने बताया वो पहचान नहीं पाई कि ये देवों के देव महादेव हैं। उनको नहीं पता था, वो तो वैसे ही अपनी चिंता में रहती थी कि मेरे पति का तबीयत खराब है, लेकिन 3 सूत्र का पालन करना भी नहीं छोड़ती थी। अपना श्रद्धा और भक्ति से 3 सूत्र का पालन रोज करती थी। तो गुरु बहन थी वहीं पे गई, वहाँ जिस जगह पे बताया था वहीं गई। तो वहाँ पे एक वैद्य जी लंबी लंबी दाढ़ी खड़ी थी उनके, और वहाँ उनकी एक छोटी सी दुकान थी। उसी दुकान में वो बैठे थे और 2-4 डब्बा जड़ी बूटियों की दबा के रखे थे। वो डॉक्टर तो नहीं थे, वैद्य नहीं थे, हकीम नहीं थे, वो तो देवों के देव महादेव थे, गुरुजी थे। तो क्या हुआ कि वहाँ पे गई तो उन्होंने 2-4 जड़ी बूटियाँ दे दी और कहने लगे कि बेटा इसको अपने पति को खिला देना और तुम्हारा पति जल्दी से जल्दी सही हो जाएगा। तो गुरु बहन थी वहाँ से दवा दिलवा करके और अपने घर पे लाई और एक दिन दवा दी और उसी दवा से उनके पति एकदम ठीक हो गए। न उन्हें डॉक्टर की ज़रूरत पड़ी, न हकीम की ज़रूरत पड़ी, न वैद्य की ज़रूरत पड़ी, लेकिन वो कुछ नहीं थे, वो तो देवों के देव महादेव थे और उन्होंने उनको दवा दे दी। तो उनके पति उनकी तबीयत सही होने लगी और अपने बच्चों सहित गुरु बहन और उनके पति अपना खूब जैसे पहले थे खाने कमाने लगे, ठीक तरह से रहने लगे। तो मैं यही कहती हूँ कि हे देवों के देव महादेव, जैसे आपने उस शिष्या बहन की उन गुरु बहन की रक्षा की, ऐसे सभी गुरु बहन और सभी गुरु भाइयों की, सभी भक्तों की रक्षा करना। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए और लास्ट में कमेंट में हर हर भोले ज़रूर लिखिए और लास्ट में हर हर भोले
ओम नमः शिवाय जरूर बोलिए।